दोस्तों सावन के पवित्र महीने में भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से जन्मों जन्मों के पापों का नाश होता है। दोस्तों सावन के पवित्र महीने में करोड़ों कांवड़िए गंगा का पवित्र जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अपने अपने शिवालयों में महादेव का जलाभिषेक करते हैं। दोस्तों प्रत्येक हिंदू की इच्छा रहती है कि वह भी कावड़ लेने के लिए जाए, जिसके लिए वह पूरी साल सावन के पवित्र महीने का इंतजार करता है। दोस्तों वैसे कावड़ लाना कोई मजाक काम नहीं है। कावड़ लाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और किस्मत वाले लोगों को ही कावड़ लाने का मौका मिलता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कावड़ यात्रा के 11 नियम बताऊंगा, जिनका आपको पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप इन सभी नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपकी कावड़ यात्रा बिल्कुल बेकार है और आपका गंगा जल खंडित भी हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना, एक भी नियम छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी कावड़ खंडित हो सकती है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट में बम बम भोले और हर हर महादेव जरूर लिखें। पहला नियम, कावड़ यात्रा पर जाते समय आपके पास एक भी चमड़े का सामान नहीं होना चाहिए, जैसे चमड़े की बेल्ट, पर्स तथा घड़ी का पट्टा आदि। अगर आपने चमड़े का एक भी सामान पहन के रखा है तो उसको घर पर ही निकाल कर जाएं। दोस्तों दूसरा नियम है मांस मदिरे का सेवन। दोस्तों अगर आप कावड़ यात्रा पर जाने वाले हैं और आप मांस मदिरे का सेवन करते हैं तो आपको मांस मदिरे का सेवन कावड़ यात्रा पर जाने से एक हफ्ते पहले बिल्कुल छोड़ देना चाहिए और पूरी कावड़ यात्रा तथा कावड़ यात्रा के एक हफ्ते बाद तक आपको बिल्कुल भी मांस मदिरे का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे नॉनवेज, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू आदि। दोस्तों तीसरा नियम है साबुन शैम्पू का इस्तेमाल। दोस्तों अगर आप कावड़ यात्रा पर जा रहे हैं तो आप साबुन शैम्पू का इस्तेमाल घर से निकलते वक्त कर सकते हैं। घर से कावड़ यात्रा पर निकलने के पश्चात आपको बिल्कुल भी साबुन तथा शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं कुछ कावड़ियों को पता नहीं रहता है, वो जगह जगह साबुन तथा शैम्पू का इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों इस नियम का पालन नहीं करने पर भी आपका जल तथा आपकी कावड़ खंडित हो सकती है। चौथे नियम की बात करूं तो दोस्तों वो है भाषा। दोस्तों कावड़ यात्रा पर निकलने के तुरंत बाद से आपकी भाषा बिल्कुल बदल जाती है। आप पूरी यात्रा के दौरान किसी का भी नाम लेकर नहीं बुला सकते। लड़कों को भोले तथा लड़कियों को भोलन कह के बुलाते हैं तथा और भी अन्य शब्द हैं, जैसे चाय को ओटी, कुत्ता को भैरो, साथियों को भोले भोलन और खाने को सानी कहते हैं। दोस्तों ये भाषा हमारी पूरी कावड़ यात्रा में रहती। जब तक हम अपनी कावड़ को नहीं चढ़ा देते तब तक हमको इस भाषा का पालन जरूर करना चाहिए। इस भाषा का पालन नहीं करने पर भी आपकी कावड़ तथा आपकी यात्रा अधूरी रह सकती है। दोस्तों पांचवा नियम ये है कि जब आप कावड़ उठाते हैं आपको एक ही जैसी कावड़ रखनी है। जैसे कोई भोले खड़ी कावड़ उठाते हैं, कोई भोले झूला कावड़ उठाते हैं। कुछ भोले तो ऐसा करते हैं कि हौस हौस में खड़ी कावड़ उठा लेते हैं और जब उनको रास्ते में परेशानी होने लगती है तो उस कावड़ को बदलकर झूला कावड़ में बदल देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों आपको जिस भी प्रकार की कावड़ उठानी है उसको रास्ते में बिल्कुल ना बदलें, नहीं तो आपकी कावड़ तथा आपका जल खंडित हो सकता है। दोस्तों छठे नियम की बात करूं तो आपको कावड़ उठाने के पश्चात फ्रेश तथा टॉयलेट करने के लिए बड़ी ही सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों अगर आप रास्ते में फ्रेश होना चाहते हैं तो आपकी खड़ी कावड़ है तो अपनी कावड़ को अपने साथी को दे दें तथा उसके पश्चात आप फ्रेश होने के लिए चले जाएं। फ्रेश होते समय आप जितने भी कपड़े पहने होंगे उनको दोबारा नहीं पहन सकते, उनको दोबारा आप धुलकर ही पहनेंगे और फ्रेश होने के पश्चात आपको स्नान जरूर करना पड़ेगा। तो दोस्तों फ्रेश होने के लिए जाते समय आपको कम से कम कपड़े पहनने हैं। कोशिश करें कि एक तौलिया अपने पास रखें और तौलिया को लपेट कर ही फ्रेश होने के लिए चले जाएं, ताकि उसी तौलिए से आप स्नान कर लें और तौलिए को धुल दें। उसके बाद में अपने कपड़े दोबारा से पहन लें। दोस्तों अगर आपको टॉयलेट करने के लिए जाना है तो आपको पूरे कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कावड़ को अपने साथी को या फिर झुला दें। उसके पश्चात आप टॉयलेट करने के लिए जा सकते हैं। टॉयलेट करने के पश्चात आपको अपने पूरे हाथ, मुंह तथा कुल्ला जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी सावधानियां फ्रेश होते समय तथा टॉयलेट करते समय। दोस्तों अगर आप कावड़ यात्रा में इस नियम में थोड़ी सी भी गड़बड़ करते हैं तो आपका जल तथा आपकी कावड़ खंडित हो सकती है। दोस्तों सातवां नियम है एक कंधे से दूसरे कंधे पर कावड़ कैसे बदलें। दोस्तों जब हम कावड़ को एक ही कंधे पर लगातार लेके चलते रहते हैं तो हमारा कंधा दुखने लगता है। तो जब हमको दूसरे कंधे पर कावड़ को लेनी होती है तो हम कावड़ को सिर के ऊपर से बिल्कुल ना उठाएं। दोस्तों हमको कावड़ हमेशा पीछे की ओर घुमाकर दूसरे कंधे पर लेनी चाहिए।
दोस्तों अगर हम कावड़ को सिर के ऊपर से उठाकर दूसरे कंधे पर रखते हैं तो इसमें हमारा जल तथा हमारी कावड़ खंडित हो सकती है। दोस्तों इस नियम का पालन भी हमें बड़े ही सावधानी के साथ करना चाहिए। 8वां नियम, दोस्तों जब कावड़ हमारे कंधे पर होती है दोस्तों उस समय हमको कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। रास्ते में आपको बहुत से भंडारे मिलेंगे जहाँ आपको चलते चलते ही कुछ फ्रूटी खाने पीने का सामान दे दिया जाता है। तो दोस्तों उस समय आप गलती कर बैठते हैं। आपको जैसे ही फ्रूटी या फिर कुछ खाने पीने का सामान मिलता है आप तुरंत खाने लगते हैं। तो दोस्तों इस समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपके कंधे पर जल है तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो अपनी कावड़ तथा अपना जल अपने साथी को दे दें, उसके पश्चात आप कुछ खाएं पिएं। दोस्तों इस नियम में आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी है क्योंकि बहुत से कावड़िए इस नियम में गलती कर बैठते हैं और जल तथा कावड़ खंडित हो सकती है। 9वां नियम, दोस्तों कावड़ यात्रा के दौरान जब आप कावड़ तथा जल उठा लेते हैं उसके पश्चात आपको पूरे रास्ते में कहीं भी स्टूल, कुर्सी या फिर खाट पर नहीं बैठना चाहिए। तो दोस्तों इस नियम पर ध्यान रखें। आप जिस भी स्थान पर विश्राम करने के लिए रुक रहे हैं वहां पर बैठने की उचित व्यवस्था है या नहीं। वैसे आपको जितने भी रास्ते में भंडारे मिलेंगे सभी भंडारे में आपको नीचे बैठने तथा सोने की उचित व्यवस्था मिल जाएगी। कुछ भोले इस नियम में लापरवाही बरत देते हैं, जैसे कहीं भी कुछ सामान लेने के लिए रुकते हैं तो उसी दुकान पर कुर्सी तथा स्टूल पर बैठ जाते हैं। दोस्तों ऐसी गलती करने पर आपका जल तथा आपकी कावड़ खंडित हो सकती है। 10वां नियम, दोस्तों जब हम कावड़ तथा जल लेकर आगे बढ़ते रहते हैं तो दोस्तों हमें पूरी यात्रा में कभी भी एक भी कदम पीछे की ओर नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर आपको किसी काम के लिए पीछे जाना है तो अपनी कावड़ तथा जल को अपने साथी को देकर जा सकते हैं। अगर आपके कंधे पर आपकी कावड़ या फिर जल है तो ये गलती भूल कर भी ना करें, नहीं तो आपकी कावड़ तथा आपका जल खंडित हो सकता है और आपकी पूरी कावड़ यात्रा व्यर्थ चली जाएगी। 11वां नियम है दोस्तों आपके घर वालों के लिए। दोस्तों जब आप कावड़ उठा लेते हो और अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं तो आपके घर परिवार में कहीं भी तेल में कुछ भी फ्राई नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कुछ तला भुना खाते हैं तो आपको परेशानी बढ़ती चली जाएगी और आपका जल भी खंडित हो सकता है। दोस्तों आपके परिवार से एक व्यक्ति को प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर जल अभिषेक जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कावड़ यात्रा के 11 नियम जिनका पालन करना जरूरी है। अगर आप एक भी नियम तोड़ते हैं तो आपकी कावड़ तथा आपका जल खंडित हो सकता है और आपकी पूरी कावड़ यात्रा व्यर्थ चली जाएगी। दोस्तों अगर इसके अलावा और भी कुछ नियम है तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी हमारे भोले भाइयों को पता चल सके कि कावड़ यात्रा में किन किन नियमों का पालन करना जरूरी है। और दोस्तों ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। हर हर महादेव।